अगर हम बात करें तो आज हम अपना सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो शुरू कर रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 71। और ये कंसेप्ट नंबर 71 जो है वो बयान करेगा किसके बारे में, तो वो बयान करेगा मेरे भाई यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपका रहता है पेपर में, ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन सवाल मेरे भाई रेगुलर इंटरवल पर आता रहता है। तो इसके ऊपर में सबसे पहला हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई क्या है और क्या नहीं है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने, यहाँ देखो क्या कहा गया। यूनिट डिजिट मेरे भाई, यूनिट डिजिट पे पहले पढ़ लीजिए थोड़ा सा। यूनिट डिजिट में जैसे मान लीजिए किस तरह के सवाल बन सकता है, एडिशन हो सकता है। देखो यहाँ 3 तरह के सवाल बेसिकली यूनिट डिजिट पर बनते हैं इक्याई के अंक पे, कि जैसे मान लीजिए हो सकता है 23 में मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है आपको जो है वो 12 को जोड़ करके ये पूछे कि बताओ इक्याई का अंक क्या होगा। या हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर 23 में से 12 को जो है वो घटा करके मेरे भाई इक्याई का अंक पूछ लिया जाए क्या होगा। या हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर 23 में 12 को गुना करके इक्याई का अंक पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्या होगा। अब ऐसे में अगर आप यूनिट डिजिट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इक्याई का अंक कैसे निकालेंगे। जब भी आप इक्याई के अंक की बात करते हैं तो मतलब भी सिर्फ आपको उसी से होना चाहिए और बाकी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका यहाँ 2 क्या है, आपका यहाँ 1 के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 + 2 मिश्रा जी कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो बस आप यूनिट डिजिट में क्या देखोगे, तो 5 देखोगे। यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते वक्त में फोकस भी सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर रहे, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ का यूनिट डिजिट आपका 3 है, यहाँ का यूनिट डिजिट आपका 2 है। 3 में से 2 घटाएंगे तो इक्याई का अंक 1 आएगा, तो आप यहाँ पर 1 रख लीजिए। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ का इक्याई का अंक 3 है, यहाँ का इक्याई का अंक 2 है। 3 को गुना करते हैं 2 से तो इक्याई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से मेरे भाई जो है यूनिट डिजिट का मेरे भाई जो है कंसेप्ट लगाते हैं और इसके आधार पर अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग मेरे भाई यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोला गया जी इस सभी गुणनफल में इक्याई का अंक ज्ञात करो। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है और यहाँ पर मेरे भाई 4 है। अगर हम देखें तो सबको मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, तो देखिए 2 को 8 से गुना करने पर 2 8 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है। और 9 को 4 से गुना करने पर 36 होता है, यूनिट डिजिट 6 होता है। और 6 को 6 से गुना करने पर 36 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ऐसे ही हमसे यहाँ पर कहा गया जी, यहाँ पर अभी इसको रोको थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कि मेरे भाई इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। देखो लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट मेरे भाई यहाँ पर सेम होता है। तो अगर कभी भी कोई भी पावर वाली संख्या आ जाए, जैसे अगर कभी हमने ये कह दिया, मान लेते हैं यहाँ पर कि भाई अगर मान लो यहाँ पर 32 है और यहाँ 32 का पावर जो है मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, 5 है, और बोले इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस सवाल को करने के लिए मेरे भाई ऐसे 32 को जो है आपको 5 बार मल्टीप्लाई करके और तब यहाँ पर जो है गधा मजदूरी करने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करने वाले हैं। इस तरीके से आप मेरे भाई काम नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। उल्टा हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका ये 32 है। अब अगर 32 का मेरे भाई यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ पर देखो यहाँ यूनिट कितना है, तो यूनिट हमारा 2 है। 2 का पावर मेरे भाई 5 आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग करो। ठीक है, आप ऐसे मान करके चलो सर कोई भी है ना, मैं बहुत आसान बना देता हूँ। असल में डिटेल में जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर से निकल करके आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन आप उतने गहराइयों में मत जाइए। आप सिंपल इतनी सी बात को समझ लीजिए कि पावर अगर मिश्रा जी 4 से ज्यादा है तो 4 से भाग कर दो, और भाग करने के बाद में जो भी शेषफल आता है उसको लिख दो। भाग करो यहाँ पर 5 में 4 से, तो 4 एकम 4, बचा कितना, 1 बचा, तो 1 लिख दो। अब 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, तो यूनिट डिजिट भी कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। ठीक है, यहां पर देखिए मेरे भाई, अब ऐसे ही यूनिट डिजिट पूछा गया है तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है मेरे भाई यहाँ पर खाली 3 से, और 3 का पावर 6 से। मैंने कहा पावर जब भी 4 से ज्यादा होता है 4 से इसमें भाग कर दो। जब आप 4 से इसमें भाग करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 बचेगा तो यहाँ पर 2 लिख दो, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आएगा, बिल्कुल सही होगा।
क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवसेना होगा और बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, आइए चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या कहा गया। इसमें भी अगर यूनिट डिजिट में देखे तो खाली यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर मेरे भाई 1 चाहिए। 1 का पावर दुनिया में कितना भी कर लो तो 1 आएगा, और यहाँ पर 1 का पावर कुछ भी कर लो तो 1 आएगा। 1 को 1 से गुना करने पर मेरे भाई कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी निकल करके आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 1 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ, ठीक है। अभी हाल आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर 4 नंबर सवाल क्या कहा गया है। 4 नंबर सवाल में यहाँ पर देखिए मेरे भाई 4 हो गया और उसका पावर हमारा कितना है, तो 169 है दोस्तों यहाँ पर। फिर उसके बाद में यूनिट डिजिट हम देख रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 3 हो गया और इसका पावर हमारा कितना है, 337 है यहाँ पर मेरे भाई, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर पावर कितना है, 7 है और 7 का पावर मेरे भाई यहाँ 726 हो गया। इस तरीके से मैंने आपसे कहा था पावर जब 4 से ज्यादा होगा तो भाग कर देना। तो मेरे भाई अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 4 का 4 गुना 16, 4 का 2 गुना 8, बचा कितना खाली 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई 4 8 32 17 हो गया, 4 चौके 16, तो खाली 1 लिख दो। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 18 72 और यहाँ बचेगा कितना 2, तो खाली यहाँ 2 लिख दो। अगर हम देखें तो कहें 4 जमा 3 हमारे पास में 7 हो गया। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में मेरे भाई हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई, 9 लिखेंगे। अब ये दुनिया के नजरों में 7 है, आप ही के लिए 7 नहीं है, ये 7 नहीं है 17 है। एक उधारी लेकर के 17 बनाता है, 17 में से 9 जाता है मेरे भाई यहाँ पर, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इक्याई अंक कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक और सवाल देखते हैं, मेंस का हमारे क्या के ऊपर में है। आप जरा देखिए यहाँ पर, ये मेरे भाई 3 का पावर कितना हो गया, तो 3 का पावर 24 हो गया। हमें किसी पर फोकस नहीं करना है, खाली इस पे, किसी पे नहीं करना है इस पे, किसी पे नहीं करना है इस पे। 7 का पावर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 का पावर 38 हो जाएगा। और उसके बाद में 6 का पावर हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 का पावर हमारा 54 हो जाएगा। ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम देखें 3 का पावर 24 है, तो देखिए पावर अगर 4 से कट जाता है, पावर अगर 4 से कट जाता है तो 4 ही लिखते हैं, और अगर पावर 4 से नहीं कटता तो जो बचता है मेरे भाई यहाँ पर वो लिखते हैं। क्या यहाँ पर 24 4 से कट रहा है, तो बिल्कुल इसीलिए पावर में 4 लिखेंगे। यहाँ पर 4 9 36 बचेगा, कितना 2 बचेगा। ठीक है, अगर हम देखें मेरे भाई, हालांकि 6 का पावर तुम कुछ भी कर लो तो आता 6 ही है, लेकिन हम आपको ज्यादा तरह का नियम नहीं भटकाएंगे, सीधा कहेंगे पावर में यहाँ पर 4 से भाग करने के बाद जो बचे यहाँ पर वो लिख दो। ठीक है, 3 का पावर 4 81 यानी 81 होता है मिश्रा जी। 81 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 का इक्याई का अंक 9 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 मेरे भाई इतना हो जाएगा। अगर हम देखें तो 6 और 1 मेरे भाई 7 है, 7 में से 9 घटाना है। क्या 7 में से 9 को घटाया जा सकता है? आप कभी मिश्रा जी मान लीजिए यहाँ पर जैसे 37 लिखा हुआ है और 37 में से आप 19 घटाते हैं, 7 9 को घटा पाता है नहीं ना, वो एक इससे उधारी लेकर के अपने आप को 17 बनाता है और 17 में से 9 घटता है। घटता है कि नहीं घटता है? तो वैसे ही है, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। तो 8 बचेगा तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। कितना होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये हमारे कुछ इक्याई के ऊपर में मेरे भाई सवाल थे जो पूछे जा सकते थे, बेसिकली 2 तरह के, एक हमारे यूनिट को जोड़ना घटाना इस तरीके से, और एक हमारे पावर वाले सवाल है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं कंसेप्ट नंबर 72 में। कंसेप्ट नंबर 72 में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये जो है हमारा कंसेप्ट, ये फैक्टर के ऊपर में है, गुणनखंड के ऊपर में है, और इसमें पहला क्वेश्चन ही हमने मेरे भाई यहाँ पर सीडीएस का दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो संख्या पद्धति का ये कंसेप्ट है, और ये जो बताएगा आपको इसके बारे में बताएगा फैक्टर्स के बारे में, कि सर फैक्टर में क्या है और कैसे और किस तरीके से है। तो अगर हम देखें मेरे भाई फैक्टर के बारे में, तो समझो फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होता है। देखो कोई संख्या जिन जिन लोगों से कट जाए तो वो सारे के सारे उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 18 है। अब 18 हमारा किससे कटेगा, 18 हमारा 1 से भी कटेगा, 18 हमारा 2 से भी कटेगा, 18 हमारा 3 से भी कटेगा, 18 हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो
6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। तो यानी कुल मिलाकर के इसके कितने फैक्टर है? 6 है। कितने गुणनखंड है मेरे भाई? यहाँ पर 6 है। लेकिन हम कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर? क्या जीवन भर हमें इसी तरीके से पता करना होगा? तो नहीं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मेरे भाई किसी भी संख्या का फैक्टर पता करने का। आपके पास में कोई भी संख्या, आप एक काम करो सर, यहाँ पर उस संख्या को मेरे भाई भाग करते जाओ एकदम शून्य से। जैसे 2 से भाग करो आप पहले 9 बार में, फिर आप भाग 3 से मेरे भाई 3 बार में, फिर आप भाग करो सर 1 बार में, और जो भी संख्या होगी आप उसको लिख दो। 18 में देखो 2 कितनी बार आया है? तो 2 आपका 1 बार आया है, ठीक है। और उसके बाद में 3 हमारा कितनी बार आया है? तो 3 हमारा 2 बार आया है। जब भी आप नंबर ऑफ फैक्टर की मेरे भाई यहाँ पर बात करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या होगा? इस पावर में 1 बढ़ा दीजिए और इस पावर में 1 बढ़ा दीजिए और बढ़ा करके गुना कर दीजिए। देखिए कितने फैक्टर निकल करके आया मिश्रा जी? 6। और यहाँ पर फैक्टर भी देखो आपको कितने मिल रहे हैं? 6। तो दुनिया में किसी भी संख्या में गुणनखंडों की संख्या पता करनी हो तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और पावर में एक एक बढ़ा करके गुना कर दीजिए, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकल करके चला आता है। अगर आज हम इस सवाल में बात करें यहाँ पर कि यहाँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 360, तो अगर आज हम इस 360 की बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 360 पहले कैसे टूटेगा? ट्रिक बता देता हूं। 360 बना है 36 इंटू 10 से। किससे बना है? 36 इंटू 10 से। 36 जो होगा वो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होगा, और ये 10 का मतलब 2 इंटू 5 होगा। ये जो 6 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर है, तो 6 का मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखे तो 2 इंटू मेरे भाई 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? 2 हमारा 2 बार, 2 हमारा 1 बार, यानी 2 हमारा कितनी बार? तो 2 हमारा 3 बार। 3 हमारा कितनी बार? तो 3 हमारा मेरे भाई यहाँ पर 2 बार। और 5 हमारा कितनी बार? तो 5 हमारा मेरे भाई 1 बार। कुल मिलाकर के अगर हम फैक्टर्स की संख्या की बात करें तो वो हमारा क्या होगा? 3 में 1 बढ़ा दो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 में 1 बढ़ा दो 3 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो इतना हो जाएगा। कुल मिलाकर के फैक्टर हमारे 24 हो जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा देखो, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जी नंबर ऑफ फैक्टर 24 है। जी हाँ, बिल्कुल नंबर ऑफ फैक्टर 24 है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फैक्टर्स की संख्या निकालनी होती है तो क्या करना होता है? ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके पावर में बढ़ा बढ़ा करके गुना कर दो तो ये आ जाता है। उसके बाद में सम ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, ये भी एक बड़ा विषय है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो सम ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई देखो कैसे होगा। फैक्टर के बारे में हम थोड़ा आपको डिटेल वे में सारी चीजें पढ़ा देते हैं तो आपको मेरे भाई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर फैक्टर्स में अगर हम डालें और फैक्टर्स के बारे में अगर हम सीखना चाहें तो हम यहाँ पर क्या सीख सकते हैं? देखो फैक्टर्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले फैक्टर में मेरे भाई यहाँ पर होता है फैक्टर की संख्या, यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है। दूसरा अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा? दूसरा अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर एक वक्त आएगा जब आगे जाओगे और आगे जाओगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में ही अगर हम देखें तो अभी तो खाली नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे हो। आगे जाओगे तो मेरे भाई फैक्टर्स के भी 2 प्रकार होते हैं। एक पढ़ोगे नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर ऑड फैक्टर्स, और फिर मेरे भाई यहाँ पर पढ़ोगे नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इवन फैक्टर्स, ठीक है। तो ये फैक्टर्स के अलग अलग टाइप हो गए कि फैक्टर्स की कुल संख्या, ऑड फैक्टर्स की संख्या, इवन फैक्टर्स की संख्या। वैसे ही अगर हम देखें सम के बारे में भी मेरे भाई, तो एक हमारा हो जाता है सम ऑफ फैक्टर्स, एक हमारा हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स मेरे भाई यहाँ पर, और फिर हमारा हो जाता है यहाँ पर सम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इवन फैक्टर्स। ये सारी सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। है बातें मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पढ़ना है कि फैक्टर्स की संख्या, फिर ऑड फैक्टर्स की संख्या, फिर इवन फैक्टर्स की संख्या, फैक्टर का सम, फिर ऑड फैक्टर का सम, फिर इवन फैक्टर का सम। ये 6 बातें। अब ये 6 बातें जो है मेरे भाई यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के और सारी की सारी चीजें हम आपको यहाँ पर क्लियर कराते हैं, आप बढ़िया से समझिएगा। कुल मिलाकर के ये 6 बातें जो है आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल दें और एक एक करके मेरे भाई यहाँ पर चले, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स को लेकर के कि हम यहाँ पर जो है फैक्टर्स की संख्या हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, मानो कोई संख्या 18 है तो 18 का आपको यहाँ पर क्या कर देना है? 18 का मेरे भाई यहाँ पर, या कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसमें कम से कम मेरे भाई 2-3 तरह के प्राइम नंबर मौजूद हो, जिसमें 2 भी हो, 3 भी हो, 5 भी हो। तो एक काम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो है
4 3 12 25 60, 60 ले लेते हैं। अब अगर हम 60 को देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, या 60 मतलब यहाँ पे जो है, चलो 60 ही ले लो मेरे भाई यहाँ पे। तो 60 ले लोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। देखो सारा सारा बात हम आपको बता देते हैं। ये जैसे मानो 2 का स्क्वायर है, या 60 की जगह पर आप एक काम करो, आप एक n नाम की संख्या ले लो। ये n नाम की संख्या में 2 के मेरे भाई यहाँ 2 पावर है, यहाँ पर मेरे भाई 3 के मान लेते हैं, यहाँ पर 4 पावर है, और यहाँ 5 के मेरे भाई यहाँ 2 पावर है। ठीक है, कुल मिलाकर के इससे 3 बातें मिश्रा जी निकल सकती हैं। आप यहाँ देखो, अगर कोई संख्या आपके सामने यहाँ पर मौजूद है तो आप यहाँ पर इससे 3 बातें निकाल सकते हो। पॉइंट नंबर 1, अगर कभी आपको नंबर ऑफ फैक्टर लिखना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, नंबर ऑफ फैक्टर लिखने के लिए सबके पावर में, इसके पावर में 1 बढ़ा दो, 4 में मेरे भाई 1 बढ़ा दो, और यहाँ 2 में 1 बढ़ा दो, और सबको बढ़ा करके गुना कर दो, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। ये यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है सर नंबर ऑफ यहाँ पर ऑड फैक्टर, कि यहाँ पर ऑड कितने हैं। या सबसे पहले नंबर ऑफ इवन पढ़ लेते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर इवन फैक्टर कितने हैं। ठीक है, तो इवन फैक्टर अगर आपको कभी भी निकालना है, किसी भी संख्या का इवन फैक्टर निकालना है, तो इवन में क्या होता है, इवन को मत बढ़ाना, इवन का जितना भी पावर है उतना रहने देना। जैसे इवन में यहाँ पर कितना पावर है, 2 है, तो 2 रहने देना और बाकी सबके फैक्टर को बढ़ा देना। जैसे 4 को 1 बढ़ा करके 5 कर दो, 2 को 1 बढ़ा करके 3 कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेरे भाई 30। इतने हमारे पास में इवन फैक्टर मौजूद है। ठीक है सर जी, टीसीएस बंद होने वाला है तो प्रीवियस ईयर करे क्या? मेरे भाई आराम से करो, टीसीएस वीसीएस बंद नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो यहाँ पे। ठीक है, फालतू के अफवाहों पे ध्यान मत दो, अपने पढ़ाई पर मेरे भाई फोकस करो। अब उसके बाद में आते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को लेकर के, कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा। देखो टोटल निकालना है तो सब में एक एक बढ़ा करके गुना करना होगा, इवन निकालना है तो इवन को छोड़ करके बाकी सब में बढ़ा करके गुना करना होगा, और ऑड निकालना है तो आप ये बताइए ये 2 ऑड संख्या है कि इवन संख्या है? इवन है। आप बात कर रहे हैं ऑड के कैलकुलेशन की, और आप अगर यहां पर इवन को काउंट करेंगे तो उचित रहेगा? नहीं रहेगा। यानी जब हम इवन ऑड फैक्टर निकालते हैं, जब हम विषम फैक्टर या विषम गुणनखंड निकालते हैं, इसको छोड़ करके बाकी जितने हैं सबको बढ़ा करके गुना करते हैं। यानी यहाँ पर 4 है तो मेरे भाई 4 का यहाँ 5 कर देंगे, 2 है 2 का 3 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15। और इसीलिए अगर आप देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप 30 और 15 दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए आपके सामने कितना निकल करके आ रहा है, तो 45 निकल करके आ रहा है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सब में एक एक बढ़ा करके गुना किया जाता है, इवन निकालने के लिए इवन को छोड़ करके बाकी सबको बढ़ा करके गुना किया जाता है, और ऑड निकालने के लिए इवन को बिल्कुल काउंट नहीं किया जाता, बाकी सबको बढ़ा करके गुना किया जाता है। ये हो गया पहला मेरे भाई 3 सवालों का जवाब, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब ये 3 सवालों के जवाब पर आते हैं। सेम सवाल मेरे भाई यहां पर हम दे रहे हैं, बस यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो नंबर शब्द दिया गया है इस नंबर शब्द को बदल करके हम यहां पर मेरे भाई लिख देते हैं सम ऑफ यहां पर फैक्टर, फिर यहां लिख देते हैं मेरे भाई यहां पर सम ऑफ यहां पर इवन फैक्टर, और यहां लिख देते हैं मेरे भाई सम ऑफ यहां पर ऑड फैक्टर, कि जो भी है उनका सम हमारा कितना होगा और कैसे होगा। ठीक है, अब सम वाला जो केस होता है ना दोस्तों यहाँ पर, उसको हम लोग कैसे करते हैं वो जरा समझो। सम वाले की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, जैसे सम ऑफ फैक्टर की बात करें, सारे फैक्टर्स का सम, तो 2 के कितने पावर है, 2 पावर है, तो शुरुआत 2 का पावर मेरे भाई 0 से करो, फिर यहाँ पर 2 का पावर a से करो, फिर यहाँ पर 2 का पावर 2 से करो, फिर उसके बाद यहाँ देखो 3 का मेरे भाई पावर 0 होगा, फिर 3 का पावर 1 होगा, फिर 3 का पावर 2 होगा, फिर 3 का पावर मेरे भाई यहाँ 3 भी होगा, और 3 का पावर कहाँ पर होगा, 4 भी होगा। एकदम यहां तक लेकर के जाओ, जहां तक पावर है वहां तक लेके जाओ, 0 से शुरू करो और जहां तक पावर जाता है वहां तक लेके जाओ। 5 की बात करें तो 5 का पावर 0 होगा, फिर 5 का पावर 1 होगा, फिर 5 का पावर मेरे भाई यहां पर 2 होगा, इस तरीके से करके। क्लियर है ये बात? यहाँ पे इवन के केस में क्या होता है, इवन के केस में 2 का पावर 0 एक इवन संख्या नहीं है, तो इवन के केस में यहाँ पर क्या करते हैं, 2 का पावर 0 नहीं लेते हैं, 2 का पावर 1 लेते हैं, 2 का पावर यहाँ पर 2 लेंगे, इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि बस यहीं तक ये पावर है। 3 का पावर 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 3 का पावर 0 लो, 3 का पावर 1 लो, 3 का पावर मेरे भाई 2 लो, 3 का पावर 3 लो, 3 का पावर 4 लो। याद है ना मिश्रा जी, हम 2 में नहीं बढ़ाते थे, क्यों नहीं बढ़ाते हैं 2 में मेरे भाई यहाँ पर, इसीलिए क्योंकि हम इसको काउंट नहीं करते, बाकी सब में हम बढ़ा बढ़ा करके लिखते हैं।
तो वैसे मेरे भाई हम यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम लिखेंगे। और बात आती है नेक्स्ट हमारे मेरे भाई यहाँ पर ऑड को लेकर के। तो ऑड में तो हम इवन को काउंट ही नहीं करते, इसको मत काउंट करो, बाकी सबको काउंट करो। तो बाकी सबको काउंट करोगे तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4 यहाँ पे। 5 का मेरे भाई 2 तक गया है, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें मेरे भाई, तो नंबर ऑफ फैक्टर में फिर से रिवाइज करवा देता हूं, सब में बढ़ा करके गुना करना होता है। इवन में 2 वाले को मत बढ़ाओ, बाकी सबको बढ़ा करके गुना करो। ऑड में 2 को तो काउंट ही मत करो, बाकी सबको बढ़ा के गुना करो। सम के केस में क्या होता है, सब में मेरे भाई 0 पावर से शुरू करना होता है और वहां तक जाना होता है जहां तक दिया गया है। इवन में बस ये वाला वैल्यू नहीं लेना होता है, बाकी सबको लेना होता है। और ऑड में पूरा का पूरा 2 नहीं लेना होता है, बाकी सबको लेना होता है। अब इसी के आधार पर जो हमारे सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारे क्या है जरा देखो। तो सबसे पहला जो सवाल आता है, फिर से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं जी। 360 के बारे में 2 बातें कही गई हैं, जरा आप उसको बताइए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 360 जो होता है वो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब कथन नंबर 1 कहा गया कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में कि जी नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ कितना है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना है। 3 में 1 बढ़ा दो 4 आ जाएगा, 2 में 1 बढ़ा दो 3 आ जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो इतना आ जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 24। और अगर हम दूसरा मेरे भाई यहाँ बात करें सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात करें, तो जब हम सम की बात मेरे भाई यहाँ पर करेंगे, 2 का पावर 3 तक गया है, यानी 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर यहाँ पर 3। उसके बाद मेरे भाई 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 2। 5 के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरे भाई 5 का पावर 0, फिर 5 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 1 हो गया, ये उसका डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया। अगर हम यहाँ देखें 1, 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9। अगर हम यहाँ देखें 1 और मेरे भाई यहाँ 5 हो गया। हम देखें तो भाई 8 2 10 और मेरे भाई यहाँ 15 हो गया, ये हमारा मेरे भाई 13 हो गया और ये हमारा 6 हो गया। 15 छक 90, 13 9 1170, ये हमारा आ जाएगा। और ये ऑप्शन में दिया गया है 1170। क्या हमारे दोनों कथन जो है वो सही हैं? तो जी हाँ मेरे भाई यहाँ पर दोनों के दोनों सही हैं। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट। बोथ 1 and 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल 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 जो होगा वो सही उत्तर होगा यहाँ पर। क्लियर है ये बात यहाँ? चलो भाई मेरे भाई यहाँ पर 7 नंबर सवाल, यहाँ पर 7 नंबर सवाल में क्या कहा गया, बोला गया जी आप यहाँ पर इस संख्या को कंसीडर करो। ये संख्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब मेरे पास में जो संख्या मौजूद है ना, तो उसमें यहाँ पर ये 12 का पावर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। उसके बाद में 3 का पावर कितना दे रखा है, तो सर 8 दे रखा है। और उसके बाद में 5 का पावर 3 दे रखा है। जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम नंबर के फॉर्मेट में करते हैं, और ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ये 12 का पावर 6 जो लिखा गया है, देखो इसको कैसे तोड़ा जाएगा। 12 का पावर 6 लिखा गया, उसके बाद 3 का पावर मेरे भाई 8 लिखा गया, उसके बाद में यहाँ पर जो 5 का पावर है वो हमारा 3 लिखा गया। अब ये जो 12 है ना, ये 4 इंटू 3 है। ये क्या है, 4 इंटू 3 है। तो अगर हम देखें तो सर ये 4 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, इसका पावर इतना। फिर ये 4 इंटू 3 को भी मेरे भाई यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू मेरे भाई 3 का पावर इतना लिख दिया जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 2 का पावर 12 इंटू 3 का पावर 6, ठीक है। फिर यहाँ मेरे भाई 3 का पावर 8 भी आ जाएगा और यहाँ पर 5 का पावर 3 भी आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो 2 के कितने पावर आ गए, 12। तो यहाँ पर आप जब इसको लिखोगे तो बोलोगे गुरुजी 2 का पावर 12 है। 3 के पावर 6 और 8 मेरे भाई 14, तो 3 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 14 है। फिर उसके बाद 5 का पावर कितना है, तो 5 का पावर 3 है। इस तरीके से सारी संख्याओं को आपने तोड़ करके लिख दिया भाई, ठीक है। इस तरीके से सारी संख्याओं को मेरे भाई तोड़ करके आपने क्या किया, तो लिख दिया। जब आप इसको लिख देते हैं उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करते हैं, जब आप इसको लिख देते हैं तो उसके बाद में मेरे भाई अब देखिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कहा है। तो मैंने कहा नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सब में मेरे भाई एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई। इवन निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 वाले को बढ़ाते नहीं है, बाकी सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई। ऑड निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑड निकालने के लिए यहाँ पर इसको बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। 14 में 1 बढ़ा देंगे 15, 3 में 1 बढ़ा देंगे 4 और ये हमारा हो जाएगा 60।
तो ऑड हमारा कितना बना 60, बिल्कुल हमारा सही है। नंबर ऑफ इवन के बारे में कहा गया, तो अगर हम इवन के बारे में देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ इवन फैक्टर यहाँ पर कि सर इवन कितना होगा, तो 2 का मेरे भाई यहाँ जो भी पावर दिया गया बस चुपचाप उतना ही लिखो और बाकी सब में बढ़ा दो। 14 का मेरे भाई 15 बना दो, 3 का यहाँ 4 बना दो, 60 हो जाएगा, 12 शक 72 720 हो जाएगा, यानी ये भी सही है। तो कहा गया जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो फैक्टर के बारे में ये मोटा मोटी 6 बातें थी जो आपके पेपर में पूछा जाता है, और इतनी बेसिक सी जानकारी आपको यहाँ पर अपने पास में लेकर के चलना था। आज के सेशन का जो बच्चों पीडीएफ है वो यहाँ पर आप लोग मेरे भाई डाउनलोड कर लीजिएगा, कहाँ से, तो हमारे टेलीग्राम से, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। हमारा जो टेलीग्राम है मैथ्स भी आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल दोनों जगह से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सेशन कैसा लगा मेरे भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे कल फिर रात के 8:30 बजे, और अब ज़्यादा नहीं है, मैंने कहा ही था कि 2 से 3 क्लासेस हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी, वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, अगले 3 से 4 क्लासेस के अंदर में ये पूरा पूरा मेरे भाई जो सीरीज वाला ये है खत्म हो जाएगा। हो सकता है इसी मेरे भाई यहाँ पर वीक में आपका ये पूरा पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत भाई धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।